अनुपमा आज ऐसा किरदार है जिसकी छवि आज हर किसी के मन में बस चुकी है। अनुपमा के किरदार को निभाने वाली रूपाली गांगुली के असल जीवन से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। तो कौन है सुपर डुपर हिट अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली? आखिर पूरी तरह से एक्टिंग छोड़ने के बाद भी इन्हें ये रोल कैसे मिला और क्या टेलीविजन की तरह इनका जीवन साधारण है या बोल्ड? और बताऊंगी इनकी लव स्टोरी, कैसे इन्होंने एक लड़के के लिए 12 साल इंतजार किया और कर लिया रातों रात शादी। तो रुक जाइए, आज की इस वीडियो के थ्रू आप अपनी फेवरेट अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आप इनके किरदार के तगड़े वाले फैन हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में #अनुपमा जरूर लिखिए और करिए इस वीडियो को लाइक। और मैं करती हूँ इस वीडियो को शुरू। 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता के वेस्ट बंगाल हिंदू हायर क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ, जहां इनके पापा नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर अनिल गांगुली थे, जिन्होंने कोरा कागज और तपस्या जैसे सुपर डुपर हिट मूवीज दी हैं। इनकी मम्मी हाउसवाइफ हैं जो हमेशा से रूपाली गांगुली के सपनों की उड़ान भरने में मदद करती रही हैं। और इनके छोटे भाई विजय गांगुली, जिन्होंने जग्गा जासूस, लव आजकल, गलती से मिस्टेक जैसे सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया हुआ है। गलती से मिस्टेक सॉन्ग के लिए इनके भाई को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप इनके फैमिली बैकग्राउंड से समझ पा रहे होंगे कि रूपाली का बचपन से ही एक्टिंग से नाता जुड़ चुका था। मात्र 4 साल की उम्र में पिता की फिल्म में दीनानाथ पाठक की बेटी का रोल प्ले किया था। और जब पिता एक फिल्म बना रहे थे, आखिर वक्त पर एक्ट्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने अपनी बिटिया रानी रूपाली को कास्ट कर लिया और इनकी एक्टिंग से इनके पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट लीड रोल करने का मौका मिला, जो कि फिल्म सुपर डुपर हिट गई। इनके पिता भले ही रूपाली से एक्टिंग कराते थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब रूपाली ने कहा कि मुझे पढ़ाई छोड़कर पूरी तरीके से एक्टिंग करना है पापा, तब इनके पापा ने इन्हें सलाह दिया कि पूरी तरह पढ़ाई खत्म करने के बाद ही तुम एक्टिंग में अब कदम रखना, क्योंकि एक्टिंग ऐसी बीमारी है जिसको लग गई छूटे नहीं छूटती। इन्होंने अपने पापा के कहने पर अपना क्वालिफिकेशन पूरा किया। इन्होंने अपनी स्कूलिंग स्केयार्ड हार्ट हाई स्कूल मुंबई से किया हुआ है और ग्रेजुएशन डिग्री डीजी रूपरेल कॉलेज ऑफ मुंबई से किया हुआ है। और इन्होंने मुंबई से होटल मैनेजमेंट कोर्स भी किया है। इन्होंने अपना टीवी डेब्यू सुकन्या शो से किया था। फिर इन्होंने 2002 में दिल है कि मानता नहीं, जिंदगी तेरी मेरी कहानी, भाभी जैसे कई टेलीविजन शो किया। फिर इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शो आया जो इनकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और इनकी एक्टिंग को लाइमलाइट में लेके आया। 2004 में इनको मिला शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिसमें इनको मोनिसा सिंह का रोल निभाने का मौका मिला और लोगों ने इनके इस किरदार को बहुत पसंद किया, इतना कि इनको बेस्ट एक्ट्रेस कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तुम क्या ले रही हो माया? ब्लडी मैरी, सेम एज यू। मम्मी जी, आप साड़ी पहनने के स्टाइल में तो सरिता आंटी की कॉपी करती, लेकिन ड्रिंक में भी मोनिशा में किसी भी चीज में किसी की कॉपी नहीं करती। आइस प्लीज, आइस प्लीज। इसके बाद इन्होंने कई टेलीविजन शो किया, लेकिन कोई खासा सफलता नहीं मिली। ये तो थी इनकी एक्टिंग करियर की बात। आइए बात करते हैं इनके लव रिलेशन की और आखिर क्यों एक्टिंग इनको छोड़ना पड़ा। ये बात है जब रूपाली होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। इनके पापा की फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही थी, जिसकी वजह से इनके घर की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे थे। तो इनको एक एडवर्टाइजमेंट को ऑफर आया। ये एड का ऑडिशन देने जब वहां गई तो इनकी मुलाकात इनके हस्बैंड अश्विन वर्मा से हुई, क्योंकि वो तब एक एड फिल्म मेकर थे। यहीं से ये दोनों दोस्त बन गए। ये दोस्ती पूरे 12 साल तक चली, क्योंकि रूपाली ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि अगर अब मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। और अश्विन रूपाली को इतना मानते थे कि उन्होंने यूएस में अच्छी खासी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए। अश्विन यूएस के एक इंश्योरेंस कंपनी में यूपी और एड फिल्म मेकर थे। जैसे ही अश्विन यूएस छोड़कर आए और अनुपमा से शादी के लिए कहा, अनुपमा ने तुरंत ही हाँ कर दी। 6 फरवरी 2013 को इन दोनों ने शादी कर ली। रूपाली बताती हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इनको साड़ी का ब्लाउज भी सिलवाने का मौका नहीं मिला।
रूपाली अपने जीवन में बहुत खुश थी क्योंकि ये जिनको पसंद करती थी, जिनसे शादी करना चाहती थी, उनसे इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो इनको पूरी तरीके से तोड़ गया। इनकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, ये मां नहीं बन पा रही थी। ये बात इनको इतनी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इन्होंने एक्टिंग तक छोड़ दी। लेकिन इनकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ, इनके बेटे रुद्रांश का जन्म हुआ, जिसकी परवरिश में ये इतनी खो गई कि ये भूल गई कि ये कोई एक्टर है। और इनका वजन 43 किलो था। ये अपने बच्चे की परवरिश कर ही रही थी और इन्होंने एक्टिंग पूरी तरीके से मन बना लिया था कि अब मैं छोड़ दूंगी। लेकिन तभी इनके जीवन में एक और मिरेकल हुआ। ये उज्जैन के महाकाल के मंदिर में बैठी थी, तभी अनुपमा के डायरेक्टर का कॉल आया। ये बात है 2020 की। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे इतनी टाइम ऑडिशन देने आ सकती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महाकाल के मंदिर में हूँ और मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, मेरा वजन 43 किलो हो गया है। तब अनुपमा के डायरेक्टर ने कहा परफेक्ट, मुझे ऐसी ही एक्ट्रेस चाहिए जो बिल्कुल माँ लगे। आप मुंबई आकर मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा, हम साथ में अनुपमा सीरियल करेंगे। उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन रूपाली मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं कैसे एक्टिंग करने जाऊंगी, मेरा छोटा सा बेटा है। तभी इनके हस्बैंड अश्विन वर्मा ने कहा कि तुम जाओ, बेफिक्र होके जाओ, मैं हमारे बेटे का ख्याल रखूंगा। और वो दिन है जब अनुपमा ने ये सीरियल साइन किया था और आज का दिन और ये सीरियल एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। 2020 में जितना सुपर डुपर हिट था, उससे कई ज़्यादा आज ये सीरियल सुपर डुपर हिट है। आज हर औरत अनुपमा का किरदार जी रही है। लोग तो इस सीरियल को देखे बिना सोते नहीं हैं, इतना एडिक्शन है। अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली इस किरदार के बहुत करीब है, क्योंकि ये किरदार इनको बहुत ही ज़्यादा सफल बनाया। रूपाली गांगुली कहती हैं कि आज मैं जितनी भी सफल हूँ, उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे पति अश्विन वर्मा को जाता है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये सीरियल नहीं कर पाती। आज वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं आज यहाँ तक हूँ। अनुपमा की जीवन की कहानी से मुझे ये बात समझ में आई कि पैसों का मिलना ही लॉटरी नहीं होता है। किसी अच्छे इंसान का अपने जीवन में आ जाना लॉटरी से कम नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये थी आपकी फेवरेट अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली की लाइफ स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और एक्ट्रेस की भी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर करना चाहते हैं कोई बात या करना चाहते हैं कोई शिकायत तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो।